सभी को U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज। हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, उसके क्वेश्चन करते हैं। देखें, कहता है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे थे तो हमें बाह्य कोण दे रखे थे और हमने भुजाओं की संख्या निकाली थी, या हमें भुजाओं की संख्या दे रखी थी तो बाह्य कोण निकालना था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे दिया, हमें अंतःकोण दे दिया। तो अंतःकोण दे दिया तो हम क्या करेंगे भाई, बाह्य कोण निकालेंगे। भाई अंतःकोण से तो हमें निकालना ही नहीं आता, तो बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला होता है भाई 180 माइनस अंतःकोण। ठीक है, तो अंतःकोण कितना है 180 माइनस अंतःकोण कितना है हमारे पास 165। 180 में से 165 गए भाई 15 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास बाह्य कोण कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो हम बाह्य कोण से भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या था भाई, भुजाओं की संख्या बराबर क्या है भाई 360 डिग्री, यानी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बटे बाह्य कोण। यही फॉर्मूला था हमारा जब इससे पिछले क्वेश्चन करे तो। अब 360 बटे 15 डिग्री का तो भाई 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। तो आंसर कितना आ गया 24, सॉरी डिग्री नहीं है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 24। तो 24 भुजाओं की जो समबाहुभुज है उसमें हमारा अंतःकोण क्या होगा 165 डिग्री होगा। क्लियर। इससे अगला जो 5th क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन है भाई, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें बी पार्ट भी दे रखा है। पहले ए देखें, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। बहुभुज संभव है तो इसका मतलब भुजाएं निकालनी हमें कि कितनी भुजाओं की बहुभुज बनेगी वो। तो बहुभुज में जब भुजाएं निकालेंगे तो हमें ये याद रहना चाहिए कि भुजाओं की संख्या होती है वो हमारी एक नंबर आती है, यानी 3 भुजा हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, पॉइंट में नहीं आएगी। हम ये बोल देंगे 15.1 भुजा है तो 15.1 भुजा नहीं होगी, 3.1 भुजा नहीं होगी। उनकी माप हो सकती है दशमलव में, लेकिन संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होगी, ठीक है, एक प्रॉपर नंबर होगी। तो वही यहाँ पे है, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री है। अब 22 डिग्री बाह्य कोण दे रखा है तो हमें पता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये हमें पता है, ठीक है। और हमें बाह्य कोण दे कितना रखा है 22 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है कि समबाहुभुज निकालनी है कि वो कितनी भुजाओं की बहुभुज बनेगी। तो हम क्या निकालेंगे भाई, भुजाओं की संख्या क्या आएगी भाई 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। ठीक है, अब 360 डिग्री बटे बाह्य कोण है तो 360 बटे भाई 22 डिग्री।
अब इनको काट दे। अगर हमारा एक प्रॉपर नंबर आता है काटने पे, मतलब कोई संख्या आती है, तो हमारा समबाहुभुज संभव है। अगर हमारा समबाहुभुज में प्रॉपर नंबर नहीं आता है, यानी एक संख्या नहीं आती है बिना दशमलव की, तो हमारे पास क्या होगी, समबाहुभुज नहीं होगी। ठीक है, तो काटे भाई, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 8 16 0। अब इसको इससे काटोगे तो देखो भाई, 11 एकम 11, फिर कितना बचा, 7 0 11। देखो यहाँ से भाग दे लो इसको, 180 को 11 से, दशमलव में भाग जाएगा ये। ठीक है, अब 11 छिके 66, कितना बचा, 4 0, फिर दशमलव लगेगा ना, क्योंकि 66 70 में से 66 गए, 4 बचा। अब शेषफल बच गया। ठीक है, तो या तो इसको तुम सही बटे में लिख दो, या दशमलव में लिखोगे तो 0 लगी, फिर 11 3 33, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, भाग देने पे तो क्या आ जाएगा भाई, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 16.37। इसलिए ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। ठीक है, इसका बी पार्ट देखें। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? अभी जो इससे ए पार्ट में बोला गया था कि जो बाह्य कोण है ना, वो इसका अंतःकोण हो सकता है और क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अगर हमने अब इसमें अंतःकोण मतलब क्वेश्चन में हमारे पास अंतःकोण बोल दिया कि 22 डिग्री तुम्हारा अंतःकोण है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अंतःकोण कितना आ गया भाई, 22 डिग्री। अब जब अंतःकोण दे रखा हो तो बाह्य कोण निकालने का अभी फॉर्मूला बताया था क्या, बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला भाई 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, मतलब कि अंतःकोण 180 में से 22 गए भाई 158 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, 158 डिग्री आ गया। अब हमें करना है यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों। अब जो हमारे पास देखो, अब निकालते हैं भुजाओं की संख्या। एक 360 डिग्री बटे 158 डिग्री, काटो भाई, 2 7 14, 2 9 18, यहाँ से 2 एकम 2, 2 8 16 0, यहाँ से फिर काटो इसको, 2 9 18 नीचे कट गया और ऊपर कितना कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको काटो तो ये किसी से नहीं कटेगा। अब क्या आ जाएगा, 180 बटे 79। ठीक है, तो ये इस मतलब कहने का मतलब है कि 360 डिग्री को 158 डिग्री पूर्ण विभाजित नहीं करता। वही बात है भाई कि भुजाओं की संख्या वही पॉइंट में आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट में आ रही है तो भुजाएं पॉइंट में कभी होती नहीं है, तो इसका मतलब 360 डिग्री को 158 डिग्री पूर्ण विभाजित नहीं करता। इसलिए यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ठीक है, पहले हम अंतःकोण 22 डिग्री मान लिया क्योंकि उसने बोला है कि जो तुम्हारे पास बाह्य कोण दे रखा है वो क्या अंतःकोण हो सकता है, तो हमने अंतःकोण मान लिया कि 22 डिग्री। फिर बाह्य कोण निकालने के लिए फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री बराबर 158 डिग्री। फिर भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हमने क्या करा, 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना दे रखा है, 158 डिग्री। 158 को इससे डिवाइड करेंगे तो पूर्ण विभाजित नहीं होगा, पॉइंट में जाएगा।
ठीक है, तो हमने लिख दिया कि 360 डिग्री को 158 डिग्री कोण विभाजित नहीं करता, इसलिए किसी समबाहुभुज का अंतःकोण 22 डिग्री नहीं हो सकता। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हैं। आगे बढ़ते हैं, वो अगली वीडियो में मिलेंगे। आशा रखती हूँ 3G लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाए। धन्यवाद।